डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे वेरिएशंस के बारे में। तो इससे पहले वाले जितने भी लेक्चर्स है उसमें हमने बहुत सारे बेसिक्स के ऑफ जेनेटिक्स के बारे में पढ़े हैं। तो जैसे एक्वायर्ड कैरेक्टर, इनहेरिटेड कैरेक्टर, ट्रेड्स, जिसको हम कैरेक्टर भी बोलते हैं, वो क्या होते हैं। एक्वायर्ड हासिल किया हुआ, इनहेरिटेड जो है यानी जो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो आज हम पढ़ेंगे वेरिएशंस। वेरिएशंस वैसे तो हम इस लिटरल मीनिंग अगर देखेंगे तो डिफरेंसेस को बोलते हैं। ठीक है, वेरिएशंस को हम लिटरल मीनिंग जो है डिफरेंसेस बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम जेनेटिक्स की बात करेंगे तो वेरिएशन इज़ ए प्रोसेस, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होते हैं, कैरेक्टर्स जो है, जितने भी कैरेक्टर्स है, कैरेक्टर्स का डिफरेंसेस आ जाएगा। कैरेक्टर्स का डिफरेंसेस अगर मिला तो उसको हम बोलेंगे वेरिएशंस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक कैरेक्टर लेते हैं, जैसे टॉल। टॉल एक कैरेक्टर है, ड्वार्फ एक कैरेक्टर है। कुछ ह्यूमंस जो है वो टॉल होते हैं, कुछ एनिमल्स जो है ड्वार्फ होते हैं। टॉल इज़ अ कैरेक्टर, ड्वार्फ इज़ अ कैरेक्टर। और टॉल होने के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है या जो एलील रिस्पॉन्सिबल है वो कैपिटल टी है। और स्मॉल होने के लिए जो जीन या एलील रिस्पॉन्सिबल है वो है स्मॉल टी। इनके डिफरेंसेस होने की वजह से जीन के डिफरेंसेस हुआ तो कैरेक्टर डिफरेंस हो गया। तो अगर कैरेक्टर में डिफरेंस आ जाते हैं ना तो एक शख्स दूसरे शख्स से काफ़ी डिफरेंट लगते हैं। इस तरह से इसको हम बोलते हैं वेरिएशंस। तो इसके अलावा अगर देखेंगे हम एनिमल्स की बात करेंगे तो एनिमल्स में भी ये सारे होते हैं। फॉर एग्जांपल वो क्या होते हैं, हाइट, ये तो होगी ना हाइट की बेस पर है, टॉल और ड्वार्फ। उसके अलावा अगर हम मान लो प्लांट्स की बात करेंगे तो प्लांट्स के बहुत सारे कैरेक्टर्स है वैसे। तो हम फ्लावर के कलर को देखेंगे, फ्लावर के कलर पिंक होते हैं, किसी का रेड कलर होते हैं और किसी फ्लावर का येलो कलर होते हैं। क्यों? क्योंकि पिंक कलर के लिए वो जीन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, वो अलग जीन है। तो रेड कलर के जो जीन रिस्पॉन्सिबल है वो अलग है, और वाई के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है वो अलग है। अगर जीन में डिफरेंसेस आया तो इसके कैरेक्टर में डिफरेंसेस आते हैं। जब कैरेक्टर में बहुत सारे डिफरेंस होते हैं उसी के तो हम वेरिएशंस बोलते हैं। ठीक है, तो वेरिएशन इज़ द प्रोसेस इन विच देयर इज़ डिफरेंसेस इन द कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन में बहुत सारे डिफरेंस आना उसको हम वेरिएशन बोलते हैं। ठीक है, देखो अब है हमें जेनेटिक वेरिएशंस। जेनेटिक वेरिएशंस क्या है, देखो द डिफरेंसेस इन द डीएनए सीक्वेंस। किसी ऑर्गेनिजम्स के डीएनए सीक्वेंस में डिफरेंस अगर आया अमंग एवरी ऑर्गेनिजम्स लीडिंग टू डाइवर्स जीन, उसकी वजह से जीन पूल जो है वो डिफरेंट हो जाएगा। डीएनए सीक्वेंस डिफरेंस हुआ तो जीन पूल डिफरेंस हुआ, जिसकी वजह अगर जीन पूल डिफरेंस हुआ तो जेनेटिक वेरिएशंस आ जाएगा। जीन पूल डिफरेंस हुआ तो जेनेटिक वेरिएशंस क्या आ जाएगा। तो जेनेटिक वेरिएशन के लिए मेन कॉज क्या है, डीएनए सीक्वेंस, इसमें डिफरेंस आया तो जीन पूल में खुद ब खुद डिफरेंस आया। तो अगर इसमें डिफरेंस आया तो जेनेटिक वेरिएशन खुद ब खुद हो जाते हैं। हाँ, अब देखो दीज डिफरेंसेस लीड टू डिफरेंट और वेरिड फिजिकल कैरेक्टर। अगर इनमें डिफरेंस आया, डीएनए सीक्वेंस में डिफरेंस आया या जेनेटिक वेरिएशंस हो गया तो फिज़िकल कैरेक्टर में डिफरेंट आ जाएगा, या उसके बायोलॉजिकल पाथवे में काम में उसमें डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, कैसे? फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एक ऐसा जीन का एक क्या है, एक लेवल है, इसको हम पार्ट करेंगे वेरियस जीन्स में। ठीक है, मान लो तो नंबर 1 है जीन 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, मान लो हमारे पास जीन नंबर 4 इज रिस्पॉन्सिबल है किसी ऑर्गेनिजम्स के टॉल के लिए। टॉल इज़ द कैरेक्टर। ठीक है, अगर देखो फॉर एग्जांपल इस जीन में टॉल के कैरेक्टर है यानी इसके पास टी जीन है। ठीक है, तो मान लो क्या हो गया, इसमें थोड़ा सा डिफरेंसेस आया। डिफरेंसेस ये आ गया
कि मान लो जीन नंबर 4 बना था किससे, एक कोडॉन से, ए यू और जी से बने थे पहले, जिसकी वजह से ये टॉल कैरेक्टर शो करते हैं। अब मान लो ये ए यू और जी नहीं बल्कि ए यू और सी आ गया यहाँ पर, या ए की जगह टी यू सी आ गया, थोड़ा सा चेंज हुआ इन्वायरमेंट की वजह से या किसी और फैक्टर की वजह से, ठीक है। अगर इसके जीन में डिफरेंस आ जाएगा तो ये वही कैरेक्टर शो नहीं करेगा, टॉल शो नहीं करेगा, इसमें तो वेरिएशंस आ जाएगा ना। इसमें क्या आ जाएगी, इसमें मान लो आ गया इसमें ये कुछ ऐसा प्रोटीन निकाल रहे हैं जिसकी वजह से इसका ग्रोथ हार्मोन कम निकल गया, ठीक है। अगर ग्रोथ हार्मोन कम निकल गया तो ये क्या हो गया, ड्वार्फ हो गया ना, ड्वार्फ हो गया। जो ऑर्गेनिजम्स पहले काफ़ी टॉल कैरेक्टर शो करते थे अभी उनमें क्या आ गया, उनमें ड्वार्फनेस आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि जीन में चेंजेस आया, डीएनए सीक्वेंस में चेंज आया। डीएनए सीक्वेंस में चेंज आने की वजह से इसके ड्वार्फ कैरेक्टर जो है वो क्रिएट हो जाते हैं, यानी इसके फिज़िकल कैरेक्टर में चेंजेस आ जाते हैं। अगर इस तरह से डीएनए सीक्वेंस में चेंज आ गया, बार बार इसमें चेंज हो जाते हैं, उसी को तो हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक वेरिएशन बोलते हैं। जेनेटिक वेरिएशंस मींस डिफरेंसेस एट द लेवल ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस। डीएनए सीक्वेंस में थोड़ा सा चेंजेस आ जाना, डीएनए सीक्वेंस में चेंज आया तो जीन पूल में चेंज, जीन पूल में चेंज तो जेनेटिक वेरिएशन, जेनेटिक वेरिएशंस मींस कैरेक्टर्स में चेंज, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं जेनेटिक वेरिएशंस। आई होप आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया आया होगा। नंबर नेक्स्ट है हमारा नेचुरल सिलेक्शन। ये क्या होते हैं, देखो ये एक ऐसा फिनोमेनन है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी एक कैरेक्टर को फेवरेबल बनाया जाते हैं, ठीक है, यानी इसको सेलेक्ट करते हैं। जैसे चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशन एक्सर्ट्स इक्वल प्रेशर ऑन ऑल एग्जिस्टिंग स्पीशीज। मान लो हमारे पास एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें बहुत सारे इंडिविजुअल रहते हैं, बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं, सेम इंडिविजुअल से, सेम एनिमल से, ठीक है। अचानक एक नेचुरल कंडीशन चेंज हुआ, नेचुरल कंडीशन में बदलाव आ गया, ठीक है। तो उसकी वजह से सारे स्पीशीज़ पर इक्वल इफ़ेक्ट पड़ेगा। कैसे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ज़्यादा सर्दी आ गया कोल्ड की वजह से, तो सबको सर्दी लगेगा, इसको भी सबको सर्दी लगेगा, ठीक है। लेकिन क्या होते हैं, देखो नेक्स्ट इस लाइन को पढ़ो। द स्पीशीज और ऑर्गेनिजम्स विच आर बेटर अडाप्टेड टू चेंजिंग कंडीशन सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। जो ऑर्गेनिजम्स इनमें से, इस डिस्ट्रिक्ट में जो भी ऑर्गेनिजम्स है, अगर उनमें से एक ऐसा ऑर्गेनिजम्स जो सर्दी को बर्दाश्त करते हैं, मान लो ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो सर्दी को बर्दाश्त करते हैं। तो जो बर्दाश्त करते हैं वो क्या हो गया, वो सरवाइव करेगा, ये ज़िंदा रहेगा, ये 5 जो है ज़िंदा रहेगा। दैट इज़ सेलेक्टेड बाय नेचर। ये क्या हो गया, सर्दी बर्दाश्त कर जाते हैं, यानी सिलेक्शन हो गया, और ये रिप्रोड्यूस करेगा। रिप्रोड्यूस अगर कर दिया तो इसका पॉपुलेशन और बढ़ेगा, पॉपुलेशन जो है और बढ़ेगा, ठीक है। तो ये ग्रीन कलर का आबादी और बढ़ता जाएगा, क्यों, क्योंकि ये सर्दी को बर्दाश्त कर पाते हैं। एंड और स्पीशीज़ आर ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट अडाप्ट, जो अडाप्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो वो क्या हो जाते हैं, देखो जिसको सर्दी बर्दाश्त नहीं होती, ये वाला, ये वाला, ये जो मैं ब्लैक कलर में शो कर रहा हूँ, जिनको सर्दी बर्दाश्त नहीं होते हैं, वो अडाप्ट नहीं होते हैं, तो उसको क्या करते हैं, पेरिश, यानी वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, डेथ हो जाएगा, उनका क्या हो जाएगा, डेथ, सर्दी की वजह से। दैट इज़ रिजेक्टेड बाय द नेचर। इसको क्या किया है, रिजेक्टेड बाय द नेचर। यहाँ पर अच्छे से देखने वाली बात यह है कि जो सर्दी को बर्दाश्त करते हैं उसका एक कैरेक्टर है कि वो सर्दी कैपेसिटी ऑफ बियरिंग कोल्ड उसके पास है। दूसरा, एनिमल्स ऐसे हैं जिनके पास ये कैरेक्टर है कि वो कैपेसिटी ऑफ बियरिंग कोल्ड नहीं है। तो जिसके पास नहीं है उसका डेथ हो जाएगा, जिसके पास है उनको क्या हो जाएगा, उनका सर्वाइव हो रहेगा, यानी जो ज़िंदा रहेगा और रिप्रोड्यूस करके पॉपुलेशन को बढ़ाएगा। इस तरह से माहौल की चेंज होने की वजह से कुछ ऑर्गेनिजम्स का बचना और कुछ ऑर्गेनिजम्स का डेथ होना
जिसकी वजह से कुछ ऑर्गेनिजम्स का सिलेक्शन हो जाते हैं, किसी का मौत हो जाते हैं। तो जिसका भी सिलेक्शन हो जाते हैं उस तरह के सिलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल सिलेक्शन, यानी सिलेक्शन बेस्ड ऑन द नेचुरल इन्वायरमेंट। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। देखो, तो यहाँ से जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है और आगे वाला टॉपिक है वो हम बाद में पढ़ेंगे। यहाँ तक मुझे सुनने के लिए थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू सो मच।